एक गाना बज रही है बहुत जोरों शोरों से, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। हम तो बोल रहे हैं जय श्री राम, तो क्या हम हिंदू हो जाएं? लगा है ना, क्यों लगा है कि देखो हमने राम मंदिर बनवाया, तो ये सत्ता पे रोटी देख रहा ना, धर्म पे ही। मेरी नौकरी इंडियन ऑयल में थी, आज वो ऑटो खड़ा हुआ मेरा कैमरा दिखाएगा क्या? ये ऑटो खड़ा हुआ है मेरा। गुरु हमें द्रोणाचार्य थोड़ी चाहिए, हमें शुक्राचार्य चाहिए। उसमें लिखा हुआ है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अभी धंधा करना अभी क्या ये बाबा, ये राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, बोर्डिंग लगा हुआ है, चुनाव का डेट फाइनल हो गया, उसके बाद ये सब प्रचार हो रहा है, कैसा कर लगेगा? कुछ नहीं, सरकार इस बार बीजेपी को जाना है सर, कांग्रेस आएगी। बेरोजगार हैं, कोई काम धंधा नहीं है, बस और लूट हमारी ज्यादा है भोपाल में। इस साइड बड़े बड़े बैनर लगा के प्रचार हो रहा है कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, अभी बना ही नहीं, वोट लगा दिया, कहाँ से वोट करेंगे? अगले साल उद्घाटन है ना, जनवरी में। अरे अब जब उद्घाटन होगा जब देखेंगे सर, अभी तो मंदिर के नाम से वोट मांग रहे हैं। तो आप भी तो तिलक लगाए हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं। अभी तिलक लगा, हिंदू हैं हम, तो तिलक लगाएंगे सर। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मंदिर के नाम पे वोट दे देंगे। भाई काम करोगे अभी वोट देंगे। किसके नाम पे वोट देंगे आप? अब जो विकास करेगा उसके नाम पे वोट देंगे। विकास नहीं हुआ है पिछले कुछ? विकास हुआ है मगर हर दिन चालान कट रहा है, काय का विकास हो रहा है? अच्छा, आप अपने इससे दुखी हैं कि चालान कटना है? हर चीज से दुखी है, कोई भी धंधा कर लो सब में दुखी है साहब। महंगाई वगैरह, महंगाई है, सीएम कंप्लेंट 3 बार कर रहा है, 3 केस हमारे ऊपर हो रहा है, सुनवाई कुछ नहीं हो रही। आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है? हम इस संबंध में कुछ नहीं कर रहे। अरे 5 साल में कुछ हुआ है? हमने बताया ना कि हम इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल डर है, डर का माहौल है। नहीं, हम इस संबंध में कुछ कहेंगे ही नहीं। डर है कि नहीं, हम नहीं कहेंगे। डर का तो माहौल नहीं है, तुम कह रहा। फिर बताइए क्या है, कमल या कमलनाथ इस बार? इस बार तो कमलनाथ का लग रही है यार दोस्त, कांग्रेस ही आएगी इस बार। तो प्रचार तो कमल का हो रहा है, बात कर रहे हैं कमलनाथ का। देखेंगे यार, जबकि जब होगा बस की हो तो जीत जाए, वो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग का खेल होता है मेरे दो राजनीति के बारे में। राम मंदिर वगैरह बन रहा है, इससे कुछ वो उसके नाम पे तो वो मांग रहा वोटिंग, तो राइट सी बात है ये तो। कैसे लग रहा है, गलत है क्या मानना? वो देखो, गलत तो मैं कुछ नहीं कह सकता, राजनीति है ये तो। राजनीति में कोई भी कुछ भी कर सकता है, बताओ। अब ये तुम तो मीडिया वाले हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो कुछ भी बोलते रहते हो, जो बोलोगे वही मानेगी पब्लिक। अभी इनका खुलासा करके बताओ ना, बताओ। अब वो दूसरी जगह भी कर लो, मैं अपना घर। क्यों सर, क्या कहेंगे आप लोग कि यहाँ पर क्या लग रहा है, इस बार क्या माहौल लग रहा है? किस चीज का? यही चुनाव जो आ रहा है। चुनाव जो आ रहा है वो तो 17 नवंबर को है, और 30 नवंबर को शायद रिजल्ट आ जाएगा, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो तो पिछली बार तो भाजपा बन गई थी। भाजपा बनी थी, धोखाधड़ी से बनी थी, विधायकों ने गद्दारी कर दी थी जो बिक गए थे, तो इसलिए विधायक बिके थे, तो इसलिए बन गई थी। मगर अब जो है वो ऐसा नहीं होगा। देखिए मोदी जी का कितना बड़ा चेहरा पीछे आपको दिख रहा है, तो उससे क्या होता? कमलनाथ। एक आपसे सवाल पूछूं, आप क्या नाम है आपका? प्रभात भाई, एक गाना बज रही है बहुत जोरों शोरों से, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो राम को, यानी अभी जो भाजपा सरकार आ गई, जब से जाना गया राम को, इस बात का आप मुझे जवाब दो। क्या राम पहले नहीं थे? मेरा नाम नूर खान है, मैंने गीता भी पढ़ी है, कुरान भी पढ़ा है, बाइबल भी पढ़ा है। आप इस बात का जवाब दे दो कि इससे पहले दुनिया में राम नहीं थे क्या? उससे पहले राम नहीं थे क्या? राम को ये बता दो। लेकिन राम मंदिर ही कह रहे हैं बनवाए। मंदिर तो सब जगह बना है, कोई पहला मंदिर थोड़ी बना है। राम मंदिर हमारे टीले पे अगर राम मंदिर, ये अगर राम मंदिर, ये पीछे राम मंदिर है, ये हम राम मंदिर बना दिया, हमें मंदिर से थोड़ी दिक्कत है। जो मंदिर इन्होंने बनवाया है हमें उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बोलता नहीं है राम मंदिर। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, जो हमने आपसे सवाल पूछा। हमने आपके सारे सवालों का जवाब दिया, आप हमें इस बात का जवाब दो कि दुनिया में पहले राम नहीं थे? राम थे ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, तो राम को क्या ये लोग लेके आए? तो आप मतलब कह रहे हैं नहीं, इस बात का जवाब दे दो, राम को ये लोग लेके आए? नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये राम को ये लेके आए हैं, तो मुझे इसका जवाब दे दो कि हाँ मोदी जी राम को लाए। उससे पहले राम दुनिया में नहीं थे। राम को कौन ला सकता है? राम मंदिर बनवाया तो फिर कैसे? वो तो
वो आप तो कह रहे जो है हैं कि- कांग्रेस आना है, वो तो कांग्रेस आप आएगी। आप कह रहे हैं कि गीता हाँ, मैंने आपने पढ़ी किया। है। हाँ, पढ़ी है। कुछ बताएं गीता के बारे में। हाँ, बहुत सारा पढ़ा है मैंने। कुछ बता दीजिए ताकि दर्शकों को भी लगे कि आपने गीता पढ़ी है। गीते में ये लिखा हुआ है कि हिंदू मुसलमान करवाओ, आप मुझे मारो मैं आपको मारूं, ये लिखा है। नहीं, ये तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। तो ये क्या हो रही है? एक भी बता दो कि किसी मुसलमान ने हिंदू को ये खिलवाया हो कि तू बोल अल्लाह अकबर। आप बता दो, इतिहास उठा लो। तो ये लोग तो कुछ कट्टर लोग हैं जो पहले कर में रहे हैं ना। तो कट्टर है, तो उन्हीं का बीजेपी का क्यों नाम आता है? बीजेपी वालों का ही क्यों आता है? बजरंग दल वालों का ही क्यों आता है? आप तो मुझे उठा के दिखा दो कि हाँ मुसलमानों ने एक हिंदू को पकड़ा और उससे किया चल अल्लाह अकबर बोल या मुसलमान हो। नहीं तो मैं उठा के दिखाता हूँ कि जितने भी हैं उन्होंने किया कि बोलो राम, हम तो बोल रहे हैं जय श्री राम, तो क्या हम हिंदू हो जाएं? इसका जवाब दे दो आप मुझे। तो धर्म क्या कहता है? धर्म ये आपके कहता है हिसाब कि से। लड़ो मत, मगर ये सत्ता जो है, जो बीजेपी जो सरकार है, ये धर्म पे ही तो रोटी सेक रही है अपनी। अब ये होर्डिंग लगवाया है, तो ये धर्म के उससे लगवाया ना। आप बता दो, अभी चुनाव से पहले ये होर्डिंग कहीं लगा था? शिवराज जी पूछ रहे हैं। अरे मेरी बात का जवाब दो। अभी जब आचार संहिता नहीं लगी उससे पहले, 1 महीने भी पहले आप बता दो कि मुझे ये होर्डिंग लगा था कि नहीं लगा था कहीं भी पूरे भोपाल में, एमपी में लगा है, उसी अभी पे लगा है ना। हाँ। क्यों लगा है? कि देखो हमने राम मंदिर बनवाया, तो ये सत्ता पे ही रोटी सेक रहा है ना, धर्म पे ही सेक रहा है ना। तो इसलिए कांग्रेस आना बड़े भाई, आप भी समझदार हो। अच्छा, ठीक है। भाई इतने सवाल एक सवाल और है कि शिवराज सिंह चौहान उस पे प्रियंका गांधी के ऊपर कह रहे हैं कि वो सवाल का जवाब दें कि क्या राम को, अगर हमने राम मंदिर बनवाया तो हम प्रचार नहीं करेंगे, हम मतलब हम बताएंगे नहीं कि राम मंदिर, अगर वो बनवा देते हैं। एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। प्रचार इन्होंने करा, सन 1992 से प्रचार है राम मंदिर का। तो बीजेपी सरकार तो 2014 से आई है, 8 से 14 से कब से आई है? तो 1992 से तो प्रचार राम मंदिर का है, तो क्या इन्होंने करा? इसका जवाब दे दो आप मुझे। 1992 में जब दंगा हुआ था एमपी के अंदर, बम्बई में भी हुआ था, जब बाबरी मस्जिद को जो शहीद करा गया था, तो प्रचार तो जब से शुरू हो गया था। बीजेपी ने कद्दू प्रचार करा है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। राम मंदिर का मुद्दा कोई अभी से थोड़ी चला है, तो ये कहाँ से प्रचार कर लेंगे मामा? ये जवाब दो मुझे। भैया देश को चाहिए विकास। अरे भाई अरे देश को चाहिए विकास, बताइए क्या विकास चाहिए? विकास चाहिए भाई, हम लोगों को यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, ठीक है। आप ये बता, हमें यहाँ पर एजुकेशन चाहिए, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर काम चाहिए हमें, बेरोजगार हो चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हो चुके हैं, बेरोजगार तो हो कह रहे हैं चुके सब बहुत मस्त हैं, चंगा है सब लोग। हैं। मेरी नौकरी इंडियन ऑयल में थी, आज वो ऑटो खड़ा हुआ, मेरा कैमरा दिखाएगा क्या? ये ऑटो खड़ा हुआ है मेरा। बच्चों की फीस महीने की 5,000 रुपये होती है, ठीक है ना। एक सड़े स्कूल के अंदर वेन का, ड्रेस का, ठीक है, और उसके बाद भी जो खर्चे आते हैं बच्चों को, फीस का, कई खर्चे हैं। तो ये खर्चे इस मेहनत मजदूरी करके जो 300-400 रुपए की मजदूरी करते हैं उसमें पूरे नहीं होते हैं। हमें विकास चाहिए। आप जैसे लोगों के लिए यहाँ पर क्या तनख्वाह है? डिग्री वाले लोगों के लिए 15,000 रुपये की नौकरी है, और अगर वही जुगाड़ तुगाड़ करके फॉरेन जाते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए से ऊपर का पैकेज दिया जाता है पर मंथ का। क्यों? आपका टैलेंट यहाँ काम नहीं करता क्या? आपका टैलेंट कहाँ काम करता है? सऊदी में काम करता है, दुबई में काम करता है, कनाडा में काम करता है। क्यों यहाँ के भारत के बेरोजगार लोग छोटी मोटे काम लेकर के और जो है ना कनाडा और विदेश जा रहे हैं? आपका टैलेंट यहाँ क्यों नहीं है? हमें यहाँ पर कंपनी चाहिए, जॉब चाहिए। जो लोग यहाँ पर रैलियां निकालते हैं, अच्छा ही होगी, जो बहुत अच्छा ही है, उनके बहुत अच्छे काम है। जैसे कि उन्होंने जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक नारा था, बीजेपी के जो जिन्होंने गठन किया सबसे बड़े नेता, कि हम हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। उनके जाने के बाद भी हर घर तक बिजली पहुंची है, सड़क पहुंची है, ठीक है। कई काम उनके अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ बुराइयां हैं उनके अंदर। लेकिन अब जो नीति है ना, वो आ गई है रोटी कपड़ा मकान पर। हमें रोटी कपड़ा मकान पर हम लोग जीएसटी नहीं दे सकते। अभी आप एक होटल में खाना खाइए, जीएसटी है, वो पीछे होटल लिखा हुआ है वहाँ रुकिए, 12% जीएसटी है। किस बात की जीएसटी है? लेटरिन बाथरूम में जाइए, पहले फ्री था, अब 10 रुपए लेता है। वहाँ की सच्चाई दिखाओ ना कॉम्प्लेक्स की। भाई आप वहाँ की दिखाइए कि 10 लोगों की आय भी बढ़ी है। हाँ, तो आप बताइए आपकी कितनी आय बढ़ गई है? क्या कमाते हैं आप?
यूट्यूबर हैं आप, मीडिया से हैं, क्या कमा रहे हैं आप? अपना खर्चा नहीं घुमा पा रहे हैं कि भाई मेरा खर्चा कैसे निकालूं मैं? इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये मंदिर नहीं नहीं, मंदिर तो सबके लिए, भगवान सबके माता पिता जो है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 4 वेद आज पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि हमने आपको माता पिता जो दिए वो आपके भगवान हैं। कौन से 4 वेद? 4 वेद आज पुराण, यजुर्वेद है इसमें, और यज्ञवेद, सामवेद है, और अथर्ववेद है, और एक और वेद है ऋग्वेद। इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो हम पढ़ेंगे तब जब हमें गुरु मिलेगा। गुरु हमें द्रोणाचार्य थोड़ी चाहिए, हमें शुक्राचार्य चाहिए। उसमें लिखा हुआ है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। और इसमें एक चीज और भी है हमारे भारत देश के अंदर कि जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने म्यान। तो हमें तलवार नहीं चाहिए भाई, हमें तो ज्ञान चाहिए, पुस्तक चाहिए। आप युवाओं को एक करो ना, पुस्तक दो। बेरोजगार क्यों कर रहा हूँ? अरे और किसी की राय आपकी है क्या? हाँ क्या इनसे पूछो। इधर क्या करें, क्या करते हैं आप? मैं भाई साहब यहीं पे इन लोगों ऑटो वालों के साथ थोड़ी मेहनत मजदूरी कर लेता हूँ, और ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई चीज नहीं मिल रही है, बस खाली पोस्टर लगवा देते हैं, हाँ कल से जे मिलेगा जे मिलेगा जे मिलेगा, और मिलना कुछ है नहीं। इनकी हालत देख लो बेचारों को, क्या मिल रही है। मेरा जो हाथ टूटा भाई साहब अभी सीधा नहीं हो पा रहे हैं, ये लोग इलाज करवा रहे हैं। और ये 800,000 रुपए रोज के कारीगर हैं ये। अच्छा, सेफ है ये। आप क्या कहेंगे? बोलना आप कुछ कहना ही नहीं आपको? सुन रहे हैं, कुछ तो बोलिए, क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे कमल की सरकार होगी या कमलनाथ की इस बार? क्या लग रहा है आपको? हमें तो कमलनाथ सरकार सही लगे। कमलनाथ का लग रहा है? हाँ। अच्छा, क्या लगता है, क्या काम किया है कमलनाथ जी ने पिछले? वो तो चली गई सरकार, तुरंत बीजेपी बन गई। भाई हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उधर से अभी तो कुछ नहीं हो पाया है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ही तो राम मंदिर बना है। राम मंदिर बना, पर हमारे उधर तो हमें कुछ नहीं मिल पाया अभी तक। चलिए, तो ये आप जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जो है ऑटो वाले कुछ थे। यहाँ पर जो ऑटो खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ दुकानें हैं वो जो यहाँ पर चलाते हैं कारीगर हैं, उनसे भी बात की और तमाम लोगों से बात की, और जो इस तरीके से बैनर लगे हुए हैं इसके बारे में बात की। क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं आपने खुद ही सुना। इसी तरीके से देखते रहिए और आपको हम पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह जा करके, भोपाल में और जगहों पर जा करके दिखाएंगे क्या कुछ माहौल है। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान जहाँ से आते हैं, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर क्या माहौल है, ये भी दिखाएंगे। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।